अली, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। वो आज रात अकेली नहीं सोना चाहती। मेरी जान, आओ। हम दोनों ही जानते हैं हमने एक दूसरे को कितना याद किया ना। मैं अभी ठीक नहीं हुई हूं, इसलिए तुम हिचकिचा रहे होगे। तुम्हारे लिए ठीक हो जाऊंगी, पहले अपनी सेहत के लिए और फिर तुम्हारे लिए। जब ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाई थी, मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था, और अब ये मेरे माजी का यादगार दिन है। मेरी जान, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? माफ करना, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मेरी अंगूठी शायद तुम्हारे पास होगी ना। हादसे के बाद वैसे भी तुम्हें ही दी होगी। हाँ, आराम से रिलैक्स हो जाओ। ये वक्त नहीं है इन बातों का। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आराम करो। शाबाश। तकदीर ने मेरी उंगली से अंगूठी तो छीन ली, लेकिन मैंने तकदीर को हरा दिया। मैं ना तो अपनी अंगूठी और ना ही तुम्हें किसी और शख्स के हवाले कर सकती हूँ।
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है मैडम। ये देखें, मेरे हाथ पर कितनी खूबसूरत लगती है। बहुत याद आती थी मुझे इसकी। अली, मेरी मोहब्बत, उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। देखे ना, अभी तक उसने अंगूठी नहीं उतारी, है ना अम्मी? वो अंगूठी तो दूसरी शादी की है अलीना मैडम। हाँ भाई, तो बिल्कुल रेडी हो गए? आज मुझे स्कूल नहीं जाना बाबा, मैं अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ आज। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम आज स्कूल ना भी जाओ तब भी उन्हें हॉस्पिटल तो जाना है ना, और तुम्हारी अम्मी का मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी है ना। समझ में आई बात? समझ गया। शाबाश, चलो आओ, उन्हें खुदाफिज कह दो। अम्मी, अम्मी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता था। आप दोबारा तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? बेटा, जब तक ये वापस नहीं आ जाती हम रोजाना हॉस्पिटल मिलने जाएंगे ना इनसे। चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं अम्मी के साथ ही रहना चाहता हूँ बाबा, प्लीज समझे। आ जाओ बेटा, शाबाश। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अलीना, क्या नहीं हो रहा बेटा? अम्मी, मुझसे ये बच्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बच्चा मेरे सर का दर्द बन गया है। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। तो सुन ले, सब सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। आपको पता है, कल से मैं अपने आप को कोस रही हूँ अम्मी। ठीक है बेटी, देखो ऐसा मत करो। ये ज्यादती अपने बच्चे के साथ और खुद के साथ नहीं करो अलीना। वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, मैं उसकी तरबियत कर रही हूँ। तुम भी उसकी आदी हो जाओगी मेरी जान। हाँ, बच्चा है वो, ठीक है वो बच्चा है, लेकिन मैं उस बच्चे को नहीं जानती हूँ अम्मी। मुझे पता नहीं कि मैं माँ भी हूँ। मैं उस बच्चे की माँ नहीं हूँ। मेरी बात समझ रही हैं आप अम्मी? जब मैं उसे देखती हूँ, कुछ पहचानने की कोशिश करती हूँ, उसके बाप की आंखों को कभी अपनी आंखों को देखती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उस बच्चे को नहीं जानती हूँ अम्मी। जब तुम यहाँ नहीं थी, जब तुम यहाँ नहीं थी तो तुम उसे देखती, वो कितना परेशान रहता था तुम्हारे। और अब मैं परेशान हूँ। ठीक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने पूरे होश में आ जाओ। अपने बेटे को एक बार फिर अपने गले से लगाओ, तुम्हें उसकी खुशबू ठीक कर देगी मेरी बच्ची। मुझे उसकी खुशबू नहीं आती अम्मी। हाँ, बहुत प्यारा है और बहुत छोटा भी है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती हूँ अम्मी। मैं खुद को माँ तस्लीम नहीं कर पा रही। अम्मी, समझ रही हैं? कहाँ रह गया ये आदमी यार? आप जाएं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, खुद भी जा सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, तुम जा सकते हो खुद, लेकिन अब कोई रोना धोना नहीं, ठीक है? ठीक है, पक्की बात? पक्की बात। नहीं बेटा, मुझे नहीं समझ आया। कल तो आयतुल साहिबा ने कहा घर में मरीज है, यहाँ मत आना, शोर ना करना, वगैरह वगैरह। भला बावर्ची खाने में क्या शोर करूंगी? या मेरे अल्लाह, उन्होंने तुम्हें बुलाया है? नहीं नहीं, तुम मत आना, खुदा न खासा तुम बीमार ना हो जाओ, मैं खबर कर दूंगी। ठीक है बहन, चलो, अल्लाह हाफिज। तो बस तग़फ़िरुल्लाह। अलमास, हाँ, जानती हो आयतुल साहिबा ने क्या कहा? बावर्ची खाने में ना आना, शोर ना करना, और बतूल को बुला लिया कि बावर्ची खाने में खड़ी रहे। और बतूल को बावर्ची खाने का क्या पता? वो बेचारी बीमार थी, कह भी रही थी कि मैं जल गई हूँ। सच कहूँ तो मुझे बुरा लगा, जब मैं हूँ तो बतूल को क्यों बुला लिया? क्या नाराज हैं किसी बात पर? लेकिन क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? मुझे क्या पता बेटा,
हमें वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? कसम से मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। खैर, मैंने मुर्गी का सूप बना लिया था, वो भी ले जाती हूँ। क्या वजह हो सकती है?